हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस फ्यूल। ओके, गैसियस फ्यूल, कौन सा गैसियस फ्यूल अच्छा है और कौन सा गैसियस फ्यूल सही नहीं है या बेकार है। कंपैरिजन अगर हमें करना है कि कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है, उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में दो पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हायर हीटिंग वैल्यू और दूसरा होता है लोअर हीटिंग वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं हायर हीटिंग वैल्यू की। हायर हीटिंग वैल्यू या सिर्फ हीटिंग वैल्यू की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग वैल्यू। ओके, और इसमें दो हीटिंग वैल्यूज आती हैं। एक होती है हायर हीटिंग वैल्यू और दूसरी होती है लोअर हीटिंग वैल्यू। किसी भी फ्यूल के लिए, चाहे वो गैसियस हो या लिक्विड हो, सभी फ्यूल्स के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व रहेगी कि एक होगी हायर हीटिंग वैल्यू और एक होगी लोअर हीटिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हीटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज द हीटिंग वैल्यू? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड पर यूनिट वॉल्यूम और मास व्हेन इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हमने किसी फ्यूल का कंबशन किया है एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, और नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाइक 298 केल्विन। इस प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर हमने फ्यूल का कंबशन किया है, चाहे वो फ्यूल गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो जितनी हीट रिलीज होती है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट केजी, उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग वैल्यू बोलते हैं। ओके, वो के ये डेफिनेशन सभी के लिए है, चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, गैसियस फ्यूल हो या सॉलिड फ्यूल हो। ओके, हीटिंग वैल्यू का मतलब क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम या एक यूनिट केजी, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट केजी हमने फ्यूल को लिया और उसका कंबशन हुआ। ओके, उसको जलाया, जितनी हीट निकली उसको हमने क्या कहा? हीटिंग वैल्यू। अब इस हीटिंग वैल्यू में दो हीटिंग वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है लोअर हीटिंग वैल्यू और दूसरी होती है हायर हीटिंग वैल्यू। हायर हीटिंग वैल्यू की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर हीटिंग वैल्यू? हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल व्हेन वाटर इज कंडेंस्ड। ओके, ये हायर हीटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें वाटर क्या हो गया? कंडेंस हो गया, तो जो वैल्यू बची उसको हमने क्या बोला? हायर हीटिंग वैल्यू कहा। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर हीटिंग वैल्यू की। लोअर हीटिंग वैल्यू का मतलब क्या है? The amount of heat released by burning of 1 kg of fuel, assuming that the latent heat of vaporization in the reaction product has not recovered, उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हीटिंग वैल्यूज बोलेंगे। इन दोनों में आपस में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? लोअर हीटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू हायर हीटिंग वैल्यू माइनस मास ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं कि वाटर कंडेंस हो जाए। ओके, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, इसको डेल्टा एच को क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए कि यहां पर हमने लिक्विड फ्यूल की बात करी, गैसियस फ्यूल की बात करी, सॉलिड फ्यूल की बात करी। इन सब में आप अगर गैसियस फ्यूल की बात करते हैं तो आप बोलेंगे बेस्ट कौन सा है। लिक्विड फ्यूल की बात करेंगे तो हम पूछेंगे इनमें से बेस्ट कौन सा है। सॉलिड फ्यूल की बात करेंगे तो बेस्ट कौन सा है। तो उसके लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया कि हम चेक करेंगे उनकी हीटिंग वैल्यूज, हायर हीटिंग वैल्यू क्या है और लोअर हीटिंग वैल्यू क्या है। अब पॉइंट आता है कि आखिर इसको डिटरमाइन कैसे किया जाए। हमें मालूम तो हो गया कि हीटिंग वैल्यू का मतलब है कि 1 kg पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट केजी फ्यूल को बर्न करने में जितनी हीट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इस हीटिंग वैल्यू को हम डिटरमाइन कैसे करें? अगर फ्यूल गैसियस है, अगर लिक्विड है या सॉलिड है, तो इसके लिए हम अलग अलग मैथड्स पढ़ेंगे। ओके, गैसियस फ्यूल में जंकर कैलोरीमीटर यूज होता है हीटिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, लिक्विड फ्यूल के लिए हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करते हैं हीटिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम हीटिंग वैल्यूज को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं इन गैसियस फ्यूल और इन लिक्विड फ्यूल। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।